यूज़ ऑफ पोस्ट मॉडिफायर्स आफ्टर नाउन्स। आज की वीडियो में हम पोस्ट मॉडिफायर्स पर बात करेंगे। तो पोस्ट मॉडिफायर्स क्या होते हैं? जो नाउन्स के बाद लगाए जाते हैं, यानी कि जो कोई भी नाम है किसी चीज़ का, उसके बाद पोस्ट मॉडिफायर्स लगाए जाते हैं। तो पोस्ट मॉडिफायर्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि नाउन्स के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले, नाउन्स के बारे में हमें मज़ीद मालूमात मिले। तो पोस्ट मॉडिफायर्स नाउन्स को सही तरीके से समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि तारीफ़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ आप देखें कि पोस्ट मॉडिफायर्स गिव देते हैं, एक्स्ट्रा यानी कि ज़्यादा, और स्पेसिफिक यानी कि ख़ास इंफॉर्मेशन, मालूमात, अबाउट के बारे में, द नाउन नाम के, यानी कि पोस्ट मॉडिफायर्स हमें ज़्यादा या ख़ास मालूमात देते हैं। किस बारे में? नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में अगर हमें मज़ीद मालूमात चाहिए तो हम पोस्ट मॉडिफायर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो पोस्ट मॉडिफायर्स किसी जगह के नाम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उनके लिए मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, पोजेशंस के लिए, यानी कि मलकियत, एंड आइडेंटिफाइंग फीचर्स, या फिर खसूसियात की शनाख्त के लिए, यानी कि पोस्ट मॉडिफायर हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में, जो कि किसी भी जगह का हो सकता है, या फिर ख़ास मलकियत का हो सकता है, या फिर किसी भी शनाख्ती खसूसियात के लिए। यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको सही तरह से समझ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बीनश, ये एक लड़की का नाम है, लेकिन अब बीनश कौन है, इसके लिए हमने पोस्ट मॉडिफायर इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ बीनश, आवर टीचर गिव्स अस मैनी टास्क। बीनश आवर टीचर, यानी कि इसका मतलब बीनश हमारी टीचर है। अगर आवर टीचर आप नहीं लगाते तो हमें नहीं पता चलना था कि बीनश कौन है। अब हमें पता चल गया कि बीनश हमारी टीचर है। गिव अस मैनी टास्क, हमें बहुत से काम देती है। द मैन इन द ब्लू शर्ट इज़ माई नेबर, के यानी कि नीली शर्ट या कमीज़ वाला जो आदमी है वो मेरा हमसाया है। अगर ब्लू शर्ट ना लगाते तो कैसे पता चलता कि जो आदमी है, कौन सा आदमी जो है मेरा हमसाया है? यानी कि अगर 3-4 वहाँ पे आदमी थे तो उनमें ब्लू शर्ट वाला जो हमने बताया, तो ब्लू शर्ट पोस्ट मॉडिफायर है, जिस वजह से हमें नाउन के बारे में पता चला है। इसी तरह वी हैव कम हेयर टू सी द बॉय, हम यहाँ आए हैं देखने के लिए उस लड़के को, हु वाज इंजर्ड, जो कि ज़ख्मी हुआ, इन द अटैक, हमले में। तो हमें पता चला कि जो हमले में इंजर्ड हुआ, ज़ख्मी हुआ, हम उस लड़के को देखने आए हैं। यहाँ पे हम मज़ीद अंडरलाइन करेंगे कुछ पोस्ट मॉडिफायर को इन सेंटेंसेस के अंदर। जिस तरह यहाँ आप देखें, द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ हाउंटेड, कि जो घर जो गली के जो है गली में है उसको देखा गया, तलाशी ली गई। तो यहाँ कितने घर होंगे, लेकिन हमने कहा अक्रॉस द स्ट्रीट, जो गली के सामने वाली साइड पर है। माई चाइल्डहुड फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम मुल्तान, तो यहाँ बहुत से फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन जो चाइल्डहुड बचपन से मेरा दोस्त रहा है वो मुल्तान से आ रहा है। अगर हम अकेला फ्रेंड लिखते, नाउन लिखते, तो हमें कैसे पता चलता कि वो कौन सा दोस्त है? इसलिए पोस्ट मॉडिफायर को यूज़ किया, जिससे हमें पता चला कि जो बचपन से मेरा दोस्त है। द मैन विद द वाइट बियर्ड इज़ माई ग्रैंडफादर, तो यहाँ मैन जो है नाउन था,
अब कैसे पता चलता कि ग्रैंडफादर जो है वो कौन है? तो उसकी पहचान के लिए हमने पोस्ट मॉडिफायर को इस्तेमाल किया कि द मैन विद द वाइट बियर्ड, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है, वो मेरा ग्रैंडफादर है। यहाँ पे देखें, द पीपल बिहाइंड मी आर मेकिंग टू मच नॉइस, के लोग जो मेरे पीछे हैं वो आवाज़ या शोर कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे, लेकिन हमें कैसे पता चलता कि कौन से लोग शोर कर रहे हैं? तो हमने पोस्ट मॉडिफायर को इस्तेमाल किया बिहाइंड मी, जो मेरे पीछे हैं। इससे पता चला कि जो लोग पीछे हैं वो यहाँ पे शोर कर रहे हैं। वी नीड अ बोट, हमें कश्ती की ज़रूरत है। टू गो ओवर टू द आइलैंड, हमें आइलैंड में जजीरे पे जाने के लिए कश्ती की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे यही लिखते वी नीड अ बोट फॉर द आइलैंड, तो यहाँ पे हमें सही से समझ नहीं आता। तो हमने लिखा कि हमें कश्ती की ज़रूरत है ताकि हम आइलैंड पर जा सके। तो यहाँ पे पोस्ट मॉडिफायर जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि नाउन्स को हम अच्छी तरह समझ सकें।